रूप आहे। नेक्स्ट कौन कौन हो गया? वर्णन हो गया, भावात्मक हो गया, विचार हो गया, अगला हो गया विवरणात्मक। विवरणात्मक ई निबंध में कथा या समय के आधार पर ई निबंध में कथा या समय के आधार पर गतिशील वर्णन रहेला। वर्णन का संबंध वर्णन का संबंध देश से स्थान, मतलब देश से मतलब स्थान से, देश काल जो बोले तो वही देश से। वर्णन का संबंध देश से और विवरण का संबंध काल से। होवेला सेले विवरणात्मक निबंध मन में वर्ण विषय स्थिर रूप में नी होय के, वर्ण विषय स्थिर रूप में नी होय के गतिशील रूप में रहेला। इकर गतिशीलता समय और स्थान दुयो में हो सकेला। सेले एहे कारणवश डॉक्टर भागीरथ मिश्र विवरणात्मक निबंध के कलात्मक निबंध भी कहे न। नेक्स्ट पैराग्राफ, निबंध कर विषय वस्तु, निबंध का विषय वस्तु कर दृष्टि से निम्नलिखित भेद में भी बांटल जाए ला। कौन कौन डैश देखे? साहित्यिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध, सामयिक निबंध, समीक्षात्मक निबंध, संस्मरणात्मक निबंध आदि। संस्मरण नहीं होता, स्मृति के आधारित संस्मरणात्मक निबंध। उससे पहले हम लिखाए हैं, क्या क्या लिखाए हैं? हाँ लिखो, साहित्यिक निबंध हो गया, ऐतिहासिक, समसामयिक, समीक्षात्मक और संस्मरणात्मक निबंध। पैराग्राफ चेंज। ई लखे नागपुरी भाषा साहित्य में उपरोक्त भेद कर अलावे
उपरोक्त भेद के अलावे दू गो मुद्ध क्षेत्र में निबंध के बांट के देखल जा सकेला। कौन कौन दो क्षेत्र है? पहला साहित्यिक निबंध और दूसर ललित निबंध। साहित्यिक निबंध और दूसर ललित निबंध। साहित्यिक निबंध में साहित्यिक विषय उपरे साहित्यिक भाव विचार लेके साहित्यिक भाव विचार लेके कोनो विषय में लिखल जाएला। वहीं ललित निबंध में व्यक्तिगत अनुभव कर जोर में व्यक्तिगत अनुभव कर जोर में कोनो विषय के समझाते उदाहरण राखते लिखल जाएला। कोनो विषय के समझाते उदाहरण राखते लिखल जाएला। कोनो विषय के समझाते राखते उदाहरण राखते लिखल जाएला। ठीक है, नेक्स्ट निबंध कर नागपुरी भाषा में प्रायः सभी साहित्यिक विधा मन में रचना मन उपलब्ध आहे। गद्य विधा का विकास होते ही नागपुरियों में निबंध लिखे की परंपरा शुरू हो गलक। पैराग्राफ चेंज। नागपुरी भाषा में निबंध कर सही विकास या उन्नत विकास। नागपुरी भाषा में निबंध कर उन्नत विकास 1960 के दशक से प्रारंभ होलक। 1960 1960 के दशक से प्रारंभ होलक। मुदा इकर या निबंध कर जन्म 1960 से पहले विभिन्न पत्र पत्रिका से देखल जाएला।
ई लखे, ई लखे हमरे कही सकीला की, हमरे कही सकीला की नागपुरी भाषा में निबंध कर निबंध कर जन्म अन्य अन्य विधा कर अनुरूप अनुरूप पत्र पत्रिका से ही होए रहे। ठीक है। ई लखे ई लखे नागपुरी निबंध साहित्य कर विकास करेक में जोन पत्रिका कर योगदान आहे ओकर में महत्वपूर्ण पत्रिका है कि डैश आदिवासी, सबसे पहले इसी में हुआ था आदिवासी, याद रखना। आदिवासी, नागपुरी, जय झारखंड, अबुआ झारखंड, छोटा नागपुर संदेश, नागपुरी कला संगम स्मारिका, पजरा, नागपुरी संगम कला स्मारिका, पजरा आदि कर माध्यम से कई नागपुरी कर निबंधकार सामने आले। पैराग्राफ चेंज। नागपुरी भाषा में प्रथम लेख लिखे वाला में द्वारका प्रसाद करनाव आहे। इनकर लेख सर्वप्रथम झारखंड मासिक में प्रकाशित हुए रहे। जेकर शीर्षक रहे हमरे मन हिंदी नी जानी। हमरे मन हिंदी नी जानी। पैराग्राफ चेंज। श्री अग्नेश कुजूर के बारे में कौन सा पत्रिका लिखाए थे? जल्दी फटाफट, कौन बोलेगा? 2 ही 3 को तो नाम ही नहीं जानते हैं। अग्नेश कुजूर के बारे में व्यंग में कौन सा पत्रिका लिखाए थे? रे डंटा लो रे डंटा। हाँ हाँ हाँ। अब वह झारखंड में कौन सा लेख लिखा, वो व्यंग के रूप में लेख लिखा था?
शीर्षक क्या था? दोना दोनी। देखो यार, देख रहा है कैसे एक एक चीज वही जब सब रिपीट हो रहा। चलो लिखो, इग्नेश कुजूर द्वारा संपादित अबुआ झारखंड में दोना दोनी नामक एगो स्तंभ प्रकाशित हो रहे। जेकर में समसामयिक गतिविधि मन कर व्यंग्यात्मक टिप्पणी ढूंढू, खोजने वाला ढूंढू, उसको ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में द्वारा ढूंढू द्वारा लिखल जा रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ, योगेंद्र नाथ तिवारी गंभीर गवेषणात्मक मतलब होता है खोज परख, अन्वेषण, जहां इनोवेटिव हो, इनोवेशन कर, वही खोज परख। योगेंद्र नाथ तिवारी गंभीर गवेषणात्मक विषय मन कर साथ व्यवहारिक और लोक उपयोगी विषय मन पर भी लेख लिखें। जैसे नागपुरी बोली, धुमकुरिया, हमरेकर बोली, बारी झारी बाग बगीचा आदि। नेक्स्ट पैराग्राफ, नागपुरी भाषा कर प्रारंभिक निबंधकार की एक प्रारंभिक निबंधकार मन कर एगो सूची डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी प्रस्तुत कर हैं। जेकर में ये याद रखना, निबंधकार का जो है ना, जितना इतना निबंधकार के इसमें नाम लिखा है तो ये इसको याद रखिएगा, है ना। जैसे प्रस्तुत कर हैं डैश, नागपुरी का निबंधकार में धनीराम बख्शी, पीटर शांति नौरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, शिव अवतार चौधरी, बीपी केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, प्रफुल्ल कुमार राय, करनाव,
उल्लेखनीय आहे। ठीक है, जो हम लोग तभी वहां पे दो पार्ट में डिवीजन किए थे ना, वहां पे एक चीज मिसिंग हो गया मेरे से। वहां जो साहित्यिक निबंध और ललित निबंध किए थे ना, तो साहित्यिक निबंध के नीचे में एरो देख के कर देना आलोचनात्मक निबंध, और ललित निबंध के नीचे कर देना व्यक्तिगत निबंध, जो बताए थे ना वहां पर। हाँ, ऐसे ही कर दो, इसको एरो देके आलोचनात्मक निबंध आ जाएगा इसी में, और ललित निबंध हो गया व्यक्तिगत निबंध। ठीक है, अब हम लोग ना इस दो कैटेगरी में नागपुरी भाषा में जो निबंध आया है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जितना हम लोग बखान किए वो तो ठीक है, अब जो आ रहा है तुम्हारा निबंध का कैटेगरी में, पहला आता है आलोचनात्मक। आलोचनात्मक निबंध, ठीक है, ये इसमें हम लोग देखेंगे। तो आलोचनात्मक निबंध का कोई याद है, किसी को कुछ मालूम है कौन कौन सा निबंध है, कौन कौन सा निबंध संग्रह है? उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे कौन सा निबंध हम लोग को सबसे बेस्ट लगता है, श्रेष्ठ निबंधकार कौन है, वो हम लोग फिर बाद में देखेंगे लास्ट में। बोलो, आलोचनात्मक कोई पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से बोलेगा? पहला चलो लिखो, नागपुरी भाषा और साहित्य आलोचनात्मक निबंध लिख लो, हेडिंग डालो, नागपुरी भाषा और साहित्य। आलोचनात्मक निबंध में पहला आएगा नागपुरी भाषा और साहित्य, एकदम रट लेना। और एक चीज जानते हो, हम लोग संस्कृत में जब हम लोग को ऑप्शनल था मेरा यूपीएससी में, तो उसमें टीचर कहा करते थे ना कि वहां पे जैसे संस्कृत में क्या है ना कि एक दो क्वेश्चन ही संस्कृत में लिखना, बाकी अपने मीडियम में लिखना है। तो जितना भी इंजीनियर और डॉक्टर लोग फेवरेट सब्जेक्ट ऑप्शनल हुआ करता था, तो उसमें मैक्सिमम लोग ना, एक एवरेज 90% लोग जो था ना, वो क्या करता था, जो कंपलसरी जिसमें इंग्लिश संस्कृत में लिखना उसको पकड़ता था, बाकी अपने मीडियम में जाता था, चाहे हिंदी या इंग्लिश में लिखता था। तो टीचर ये कहा करते थे कि आप लोग ये तो कर रहे हैं कि इजी पढ़ रहा है अपने मीडियम में, ज़्यादा रटने का भी जरूरत नहीं होता, दिमाग में बैठा हुआ आराम से लिखा जाता था। लेकिन जो आदमी, जो स्टूडेंट टफ क्वेश्चन को पकड़ रहा है, लाइक संस्कृत को ही पकड़ रहा है ना, उसका एवरेजली मार्क्स ज़्यादा आता था। तो सेम यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा बात है, सिद्धांत है यार, सिंपल सा साइकोलॉजी सोच के देखो। अगर 10 लोग नागपुरी लिखा या 20 लोग नागपुरी का कॉपी, नागपुरी ऑप्ट करके लिखा है मीन्स, 20 लोग में देखना कि 15-17 लोग ना कॉमन टॉपिक को ही पकड़ा होगा, सिलेक्शन जो क्वेश्चन का होगा ना वो कॉमन होगा, 3-4 लोगों का अलग थोड़ा होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब 15-17 में तुम्हारा क्वेश्चन का फाइट होगा, अगर मान लो वन केवरा हर कोई छोड़ दिया, 15-17 लोग वन केवरा छोड़ दिया, मेरा कहने का मतलब यहाँ निबंध से ही है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, फालतू नहीं बोल रहे हैं। मान लो 15-17 क्वेश्चन लोग, 15-17 लोग जो 20 लोग में वन केवरा छोड़ दिया, तो वो दूसरा कोई क्वेश्चन ऑप्ट किया होगा, एवरेजली सबको वही क्वेश्चन ऑप्ट किया होगा। तो उस क्वेश्चन का जो तुम कंटेंट लिखे हो, 15-17 लोग में तुम्हारा कंपटीशन होगा। वन केवरा कंप्लीटली अलग है, टीचर को ही पता है, नागपुर के प्रोफेसर को ही पता है कि ये टफ जोन है, उस जोन को तुम पकड़ लिया, तो इसके मुकाबले तुम्हारा मार्क्स एवरेज ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा। इसलिए हर सेगमेंट का तरीके से प्रैक्टिस करो, हर तरीके से प्रैक्टिस करो। जो कॉमन एरिया है ना, कोशिश करो कि उसको छोड़ दो, और टफ वाला एरिया जिसका तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो उसी को पकड़ो। तुम्हारा मार्क्स देखना बाकी से एवरेज डेफिनेटली ज़्यादा आएगा, 2, 4, 5, 10 नंबर ज़्यादा आएगा, और वही तुमको एज दिला देगा, वही तुमको एज दिला देगा। तो निबंध वगैरह में भी जितना इतना डिटेल में तुम लोग को बता रहे हैं, अगर निबंध का टच आ गया तो इस तरह से उसको, अभी जैसे फाइनल जब हम लोग निबंध को एंड करेंगे ना, फिर देखना कि क्या कंक्लूजन निकल के आता है, उस थीम को पकड़ लेना और उसको डालते जाना, और वही थीम के अनुसार दूसरा में भी डालना है। देखना आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा तुम लोग का लिखने का तरीका।
समझा। इसलिए ये सब इसको ध्यान रखना, कॉमन में जाओगे तो कॉमन मार्क्स आएगा, टफ जोन में जाओगे रिस्क है तो इश्क है ना भाई। ऐसे भी झारखंड में जन्म लिए तो रिस्क है ना, तो कहा एक है ना, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लेके देख लेना, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलो, नागपुरी भाषा और साहित्य आलोचनात्मक निबंध पहला है, लिखो इसके बारे में। नागपुरी भाषा और साहित्य, अगर बेटा मैं मेरा बोलने में चल गया और डूब गया ना तो बड़ी जोर मारोगे तुम लोग ना, दौड़ा दौड़ा के सर आप ही के चक्कर में लटक गए। मुराबादी आना छोड़ देंगे हम तो कुछ दिन तक, क्या? बट ऐसा नहीं होगा, भरोसा रखो, ऐसा नहीं होगा। लिखो, नागपुरी भाषा साहित्य आलोचनात्मक निबंध संग्रह में, आलोचनात्मक निबंध संग्रह में डॉक्टर बीपी केसरी कुल 11 निबंध कर संकलन कर हैं। प्रस्तुत निबंध संग्रह में 3 साहित्यिक निबंध आहे। प्रस्तुत निबंध संग्रह में 3 साहित्यिक निबंध आहे। पहला है नागपुरी भाषा और साहित्य, दूसरा है छोटनागपुर कर बंगला गीत, और तीसरा है नागपुरी गीत मन में आधुनिकता। फर्स्ट के बारे में लिखो, नागपुरी भाषा साहित्य। पहला है नागपुरी भाषा साहित्य। ये नागपुरी भाषा साहित्य के नाम से निबंध संग्रह किया है, लेकिन उसके अंदर में एक साहित्यिक निबंध का शीर्षक ही है नागपुरी भाषा साहित्य। इसी के आधार पर उस पूरा किताब संग्रह का नाम रख दिए। पहला है नागपुरी भाषा साहित्य नामक निबंध में डॉक्टर केसरी अपन गवेषणात्मक दृष्टि डायल हैं। डॉक्टर केसरी इन निबंध में अपन तार्किक शक्ति कर परिचय दे हैं। जेकर में प्रतिपादित कह हैं कि नागपुरी प्राचीन काल से छोटनागपुर कर नागवंशी मनक भाषा रही है। छोटनागपुर कर नागवंशी मनक भाषा रही है। इकर में नागपुरी से भोजपुरी के पार्थक्य अलग के भलीभांति सिद्ध कर हैं। नागपुरी से भोजपुरी के पार्थक्य मतलब अलग, भोजपुरी के पार्थक्य के भलीभांति सिद्ध कर हैं।
संक्षेप में कहल जाए तो ई निबंध में पर्याप्त उदाहरण ई लखे दे हैं कि इस छोट से निबंध में गागर में सागर भर दे हैं। नेक्स्ट, नागपुर कर बंगला गीत। ई निबंध में डॉक्टर केसरी बतला है कि कौन प्रकार से नागपुरी भाषा के सीमावर्ती क्षेत्र में नागपुरी भाषा कर सीमावर्ती क्षेत्र मन में बंगला भाषा कर प्रभाव आहे, जेकर फलस्वरूप नागपुरी भाषा में बंगला कर गीत आए जाए है। और नागपुरी में बंगाल कर लोकगीत मनक प्रचुर प्रभाव पड़ है। नेक्स्ट, तीसरा है नागपुरी गीत मन में आधुनिकता। ई निबंध में डॉक्टर केसरी गीत मनक सर्वेक्षण कर माध्यम से उसन गीत मन के अलग करके विश्लेषित कर हैं। उसन गीत मन के अलग करके विश्लेषित जेकर में आधुनिकता कर तत्व विद्यमान आहे। आधुनिकता कर तत्व विद्यमान आहे। ई लखे स्वतंत्रता कर चेतना। नागपुरी गीत मन में भी आहे। जेकर खोजबीन में डॉक्टर केसरी कर
महत्वपूर्ण योगदान आहे। पैराग्राफ चेंज। प्रस्तुत निबंध संग्रह में कर प्रस्तुत निबंध संग्रह कर सौ निबंधमनक भाषा सौ निबंधमनक भाषा हिंदी में आहे। भाषा हिंदी होए के भी विषय पूर्णतः नागपुरी भाषा साहित्य और साहित्यकार मन से संबंधित आहे। सेकेंड आलोचनात्मक निबंध लिखो। ये पहला हो गया नागपुरी भाषा और साहित्य। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड ने थर्ड बताएंगे इंपॉर्टेंट। सेकेंड ही, हाँ सेकेंड, हाँ ठीक, सेकेंड ही। नागपुरी और उसके बृहत्त्रयी। नागपुरी और उसके बृहत्त्रयी। एक बार याद रखना ना, जब भी बृहत्त्रयी बोलेगा ना, नागपुरी और बृहत्त्रयी, ये बृहत्त्रयी, इसमें ना इसका मतलब कोई बता सकता है? हमेशा इसमें इस तरह का वर्ड आएगा, नागपुरी का बृहत्त्रयी, नागपुरी का प्रथम बृहत्त्रयी कर उल्लेख करूं। इसमें हमेशा याद रखना, जब भी बृहत्त्रयी होगा किसी तीन साहित्यकार का जुगलबंदी होगा, ये तीन साहित्यकार का उल्लेख होगा। तो श्रवण कुमार गोस्वामी, घासीराम, धनीराम बख्शी, इसे तीन बृहत्त्रयी के रूप में डिफाइंड किए थे। फिर आगे भी बृहत्त्रयी के रूप, और इसी के आधार पे रिसर्च हुआ। ये इनके बारे में बताए गोस्वामी साहब, घासीराम के बारे में, धनीराम बख्शी सब के बारे में बताए, उसके व्यक्तित्व का पूरा लेख किए, और इसी के आधार पर बहुत लोग अपना पीएचडी का विषय बनाया। इन्हीं के आधार पे, इसी के, इनका जो लेख है इसी के आधार पे। एक तरह से कहीं ना कहीं हमारा जो नागपुरी भाषा का साहित्य धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, नागपुरी भाषा का पहला बृहत्त्रयी के रूप में उल्लेख करो, या निबंध में ही पूछ दे। निबंध में खैर नहीं पूछेगा, ठीक है, इस तरह पूछेगा। तो ये बृहत्त्रयी याद रखना चाहिए, है ना। अभी तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत लिमिटेड है, क्वेश्चन तो बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। चलो लिखो, नागपुरी और उसके बृहत्त्रयी। नागपुरी और उसका बृहत्त्रयी इन्वर्टेड कोमा में आलोचनात्मक निबंध संग्रह डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर हेके। इस संग्रह का प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1971 में हो रहे। ई निबंध संग्रह में कुल 4 निबंध आहे।
पहला, प्रथम निबंध, नागपुरी एक स्वतंत्र बिहारी बोली। नागपुरी एक स्वतंत्र बिहारी बोली डैश। इसके बारे में लिख लो, उसके बाद में आगे का लिखेंगे। प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर गोस्वामी नागपुरी के एक स्वतंत्र बिहारी बोली का रूप में स्थापित कइर हैं। जेकर में डॉक्टर गोस्वामी डॉक्टर ग्रियर्सन कर मत के खंडन कइर के चार आधार पर सिद्ध कइर हैं कि नागपुरी भोजपुरी से बिल्कुल अलग आहे। सेल या चार आधार कौन कौन सा था? नहीं देखो, बोलो, हाँ बोलो। वही चार आधार को लिख लो। भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक और व्याकरणिक। साथे साथ नागपुरी को वास्तविक प्रकृति कर पड़ताल करेक बेरा डॉक्टर गोस्वामी स्वीकार कर हैं कि नागपुरी में उड़िया, छत्तीसगढ़ी, बंगला आदि का तत्व मिलल आहे। नेक्स्ट पैराग्राफ पहला हो गया ना, दूसरा का लिखो बृहत्तरी के, दूसरा लिखो बृहत्तरी वाला, उसी में तीनों का अब समावेश कर रहे हैं हम लोग। दूसरा लिखो, निबंध संग्रह का शीर्षक कर अनुसार डॉक्टर गोस्वामी बृहत्त्रयी के प्रमाणित करते हुए तीन गो साहित्यकार कर व्यक्तित्व का निबंध लिख हैं, जिसमें पहला है घासीराम
और उनकर फाग शतक। घासीराम उनकर फाग शतक। दूसरा है धनीराम बख्शी और तीसरा है पीटर शांति नौरंगी। तो नौरंगी, पीटर शांति नौरंगी। तो गोस्वामी का बृहत्त्रयी के रूप में अगर बोला जाए, जो प्रकाशित हुआ है बृहत्त्रयी के रूप में, ये 3 नाम ही आएगा और तीसरा चौथा नाम किसी और के नहीं डाल सकते हैं। घासीराम, धनीराम बख्शी और पीटर शांति नौरंगी, ये बृहत्त्रयी है ना। पहला लिखो, घासीराम और उनका फाग शतक। इकर में गोस्वामी, डॉक्टर गोस्वामी नागपुरी कर महाकवि घासीराम कर व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोधपूर्ण दृष्टि डायल हैं। शोधपूर्ण दृष्टि डायल हैं। ओहे लखे धनीराम बख्शी और पीटर शांति नौरंगी पर, नौरंगियों पर शोधपूर्ण दृष्टि डालल जाहे। दुयो नागपुरी साहित्यकार मन कर संबंध में वो संक्षिप्त मुदा पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर हैं। पैराग्राफ चेंज। तीनों साहित्यकार पर शोधपूर्ण वर्णन में एक और गोस्वामी जी, डॉक्टर गोस्वामी, एक और डॉक्टर गोस्वामी इनकर व्यक्तित्व कर माध्यम से हमरे कर सामने इनकर जीवनी और संघर्ष के प्रस्तुत कर हैं। तो वह दूसर ओर युवा नागपुरी साहित्यकार ले मार्गदर्शन कर काम कर हैं। जेके अन्य साहित्यकार कर पीएचडी कर विषय के रूप में नागपुरी निबंध संग्रह
आधार लखे बैन के आलक। जैसे 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 मेरे भाई, जैसे बिनो गोविंद साहू। जैसे गोविंद साहू डॉक्टर केसरी के निर्देशन में रांची विश्वविद्यालय से महाकवि घासीराम डैश व्यक्तित्व और कृतित्व पर पीएचडी की उपाधि। महाकवि घासीराम डैश व्यक्तित्व और कृतित्व पर पीएचडी की उपाधि। सेकेंड, श्री विश्वनाथ दुबे। श्री विश्वनाथ दुबे डॉक्टर गोस्वामी का निर्देशन में धनीराम बख्शी व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध कार्य। तीसरा, फादर पीटर नौरंगी डैश व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर शोध। डॉक्टर गोस्वामी के निर्देशन में कौन किया था? खुशबू बोलो, खुशबू बोलो, खुशबू रे बोलो ना। डॉक्टर गोस्वामी के निर्देशन में कौन किया था? ये पगली एसएससी के नाम डुबाएगी, तुमको एकदम निकालना है, इधर भी निकालना उधर भी, बोलो जल्दी। प्रवीण, हरीश, भाग रहे, बिल्कुल सही। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गोस्वामी के निर्देशन में डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू पीएचडी की उपाधि पाए रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। नागपुरी और उनका बृहत्त्रयी का महत्व के बढ़ाइक में गोस्वामी जी कर भाषा एक और सहज सरल और सर्वजन स्वीकार्य दिसेला तो हैं दूसर ओर इनकर भाषा वर्ण विषय की तह तक जायला। अर्थात प्रतिपाद्य विषय कर विश्लेषण करे में
डॉक्टर स्वामी गोस्वामी, डॉक्टर गोस्वामी पूर्णतः सिद्धहस्त हैं, पूर्णतः सिद्धहस्त मतलब सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, हैं। साथ ही साथ विवेचन में प्रौढ़ता, विवेचन करे में प्रौढ़ता इनकर साहित्यिक ज्ञान के सिद्ध करेला। सेकंड आलोचनात्मक निबंध में तीसरा, डहर सम्मान विशेषांक। सम्मान, डहर सम्मान विशेषांक। इसमें भी तीन तरह, इसको बोला जाता है दूसरा बृहत है, इसको बोला था दूसरा बृहत है, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हुआ था। ठीक है, लिखो। थक गया, हम बोलते बोलते थके, तुम्हें लिखते लिखते थका नहीं? थका? वाह, कौन मुड़ी हिला रही रे? खुद तो लेट आई और थक भी गई, वाह वाह। देखो तो ये लोग सबसे पहले कौन आया था? ऋतु आई थी, क्या नाम नहीं जान रही है, XYZ ये आई थी। इन लोग थकबे नहीं किया रे, तुम लोग थक गया? तुम लोग बताओ, इन लोगों को तो पहले पकाए हम 15 मिनट। सोचो वो थकावट कितना होता है, लिखना तो कुछ नहीं है। हाँ, पकाना सबसे ज्यादा थकावट रहता है ना। डहर सम्मान विशेषांक लिखो, आज निपटा डालना है इसको, ज़्यादा नहीं है, दो और है। निपटा डाला तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा आज का। लिखो, डहर सम्मान विशेषांक में पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा, कौमा शिव अवतार चौधरी शिवाजी, शिव अवतार चौधरी शिवाजी और सहनी उपेंद्र पाल नहल, सहनी उपेंद्र पाल नहल कर परिचय देल जाहे। व्यक्तिगत और कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व कर परिचायक निबंध के नागपुरी कर दूसर बृहत्तरी के रूप में देखल जायला। व्यक्तित्व और कृतित्व कर परिचायक निबंध के नागपुरी कर दूसर बृहत्तरी का रूप में देखल जायला। इन तीनों साहित्यकार, इन